सो जिराया सेंसे को होकागे पोस्ट इतनी बार ऑफर हो रखी है जितनी बार डेंजी एक दिन में जितनी बार डेंजी एक दिन में चेनसो मैन भी नहीं बनता होगा। बट जितनी बार भी जिराया सेंसे को होकागे पोस्ट ऑफर करी गई है उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, एज कोचेस डोंट प्ले एंड जिराया सेंसे का काम है होकागेस बनवाना, ना कि होकागे बनना। बट आज वाली सीरीज में हम यही कंसिडर करेंगे कि क्या होता अगर जिराया सेंसे होकागे बनने के लिए तैयार हो जाते। ये वाली सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि तुमसे कोई भी एपिसोड मिस ना हो। सो एक्चुअल कहानी में ही जिराया सेंसे का नाम होकागे बनने की लिस्ट में मिनातो से आगे था एंड अगर वो मना नहीं करते तो बिना किसी डाउट के जिराया को ही फोर्थ होकागे बनाया जाता। बट जिराया सेंसे अपने आप को लेके काफी ज्यादा सेल्फ डाउट में थे एंड इसलिए मिनातो को होकागे बना दिया जाता है। अबे एक्चुअल में फोर्थ होकागे तो मेरे को बनाने वाले थे बट वो तो मेरा मन नहीं था, इसलिए फोर्थ होकागे उस पीले बाल वाले फ्लैश के बेटे को बना दिया। फुगाकू चचा आप जा रहे हो या फिर मैं तोबिरामा को बुला के लेके आऊं? ककाशी के नाजायज बाप से कौन डरता है बे? एक्चुअल में तोबिरामा के साथ आजकल इताची भी घूम रहा है। मैं चलता हूँ फिर, मेरे को नहीं बनना कोई होकागे फुकागे, बस इताची को मेरी लोकेशन बताना। वो साला पापा पापा कह के हर बार कान में तलवार डाल देता है। सो फुगाकू चचा की बात पर ध्यान नहीं देते हैं एंड स्टोरी पर फोकस करते हैं। सो मिनातो एंड कुशिना की डेथ के बाद नशेड़ी हिरुzen को फिर से होकागे बना दिया गया था एंड उसने पूरे कोनोहा की मां बहने करके रख दी थी। बट इस वाली स्टोरी में हम ये कंसिडर करेंगे कि क्या होता अगर जिराया सेंसे ने हिरुzen के होकागे बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता। सो कहानी की स्टार्टिंग में हमको जिराया सेंसे को दिखाया जाता है जो कि अपनी नागतो वाली नोवेल पर काम करने लग रहे थे एंड उन्होंने जो भी 4-5 पेजेस की कहानी लिखी थी वो उससे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं थे। वो अपने आप से ही मन में कहने लग रहे थे जिराया तू इतना गंदा राइटर तो नहीं था। फाइनली जिराया सेंसे फ्रस्ट्रेट होकर अपने लिखे हुए पेजेस को फाड़ देते हैं एंड उन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। जिराया सेंसे फिर से अपनी कहानी को लिखने के लिए बैठते हैं बट उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। जिराया सेंसे अपनी इस नोवेल को अपने स्टूडेंट नागातो को डेडिकेट करना चाहते थे एज उन्हें लग रहा था कि नागातो मर चुका है। जिराया सेंसे उठते हैं एंड पास वाली विंडो के पास जाते हैं एंड उस विंडो के थ्रू चांद को देखने लग जाते हैं एंड पता नहीं क्यों जब भी जिराया सेंसे चांद की तरफ देखते थे उन्हें नागातो के रिनेगान्स की याद आ जाती थी, जैसे कि उसके रिनेगान एंड चांद का आपस में कोई कनेक्शन हो। जिराया सेंसे इसी रीजन की वजह से चांद की तरफ देखना अवॉइड ही कर देते थे एज जैसे ही वो चांद की तरफ देखते थे उन्हें नागातो एंड अपने बाकी स्टूडेंट्स की याद आने लगती थी। जिराया की मेंटल स्टेट के ऊपर नागातो, याहिको एंड कोनान की डेथ का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था एंड वो कैसे भी करके अपने स्टूडेंट्स की डेथ को भुलाना चाहते थे। एंड इसी थॉट के साथ जिराया नागातो वाली नोवेल से पॉज लेते हैं एंड एक यंग क्रेजी निंजा की कहानी लिखने लग जाते हैं। वो अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम नारुतो रखते हैं एंड इस नाम का आइडिया उनको रामेन शॉप में रामेन खाते हुए आया था। जिराया सेंसे की नोवेल में नारुतो एक ऐसा निंजा था जिसने वॉर एंड निंजा वर्ल्ड की रियलिटी देख रखी थी एंड वो कैसे भी करके उसे बदलना चाहता है ताकि पूरे निंजा वर्ल्ड में शांति लाई जा सके। इस नोवेल को लिखते टाइम जिराया सेंसे कोई नॉर्मल कहानी नहीं लिख रहे थे, वो आने वाले फ्यूचर की रियलिटी को अपने पन्नों के ऊपर उतार रहे थे। भाई ये कौन सी हिंदी बोल रहा हूं मैं। जिराया सेंसे को अपनी कहानियों के लिए इंस्पिरेशन यूजुअली गर्ल्स बाथरूम के आसपास से मिलती थी बट ये वाली स्टोरी उनकी बाकी सारी स्टोरी से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी एंड एज ये कहानी जिराया सेंसे की एक्सपर्टीज से बाहर थी, इसलिए इस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए उनके दिमाग में आइडियाज नहीं आ पा रहे थे एंड वो अपनी टेबल पर बैठकर स्टोरी के बारे में सोचने लग रहे थे कि तभी कोई उनके फ्लैट के दरवाजे पर नॉक करता है। उस आवाज को सुन के जिराया सेंसे अपने मन में सोचते हैं कि कोई निंजा इतना बेवकूफ तो नहीं हुआ कि वो मेरे को मारने के लिए आया हो एंड मेरे ही दरवाजे पर खटखटाने लगे। जिराया सेंसे अपने दरवाजे के पास जाते हैं एंड डोर होल से उन्हें एक ऑनबू मेंबर की भद्दी सी शक्ल दिखाई देती है। जिराया सेंसे अपने मन में कहते हैं इनकी भैंस की पूंछ, ये लोग सच में इतने ज्यादा बेवकूफ हैं एंड तभी जिराया सेंसे अपने सेज मोड को एक्टिवेट करने लग जाते हैं। ऑनबू मेंबर्स में से एक सीआईडी वाला दया बन जाता है एंड जिराया सेंसे के फ्लैट के गेट को तोड़ डालता है। जिराया सेंसे अटैक करने के लिए तैयार थे कि तभी वो नोटिस करते हैं कि काफी सारे ऑनबू मेंबर्स के साथ नशेड़ी हिरुzen जिराया सेंसे के ओयो वाले फ्लैट में एंट्री लेता है एंड कहता है जिराया मेरे को तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिराया सेंसे कहते हैं बात तो मेरे फ्लैट के गेट को तोड़े बिना भी हो सकती थी ना बुड्ढे, इसके पैसे कौन भरेगा? हिरुzen कहता है कि अभी इन बातों का टाइम नहीं है जिराया, मैं यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सीरियस बात को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। हिरुzen अपनी बातों को कंटिन्यू रखता है एंड उतने में जिराया सेंसे हिरुzen से बात करते करते अपनी किचन में जाके खाना बनाने लगते हैं। हिरुzen अपनी बकबक करते जा रहा था तभी जिराया सेंसे उससे पूछते हैं सेंसे खाना खाओगे?
ह्यूजन मना कर देता है एंड कहता है मैंने कहा ना जिराया, मैं यहाँ पर एक सीरियस बात करने के लिए आया हूँ। मैं अब कोनोहा का होकागे नहीं दे सकता। मैं विलेज के सारे लोगों की आंखों में अपने लिए साफ डिसअपॉइंटमेंट देख सकता हूँ। इतने में जिराया सेंसे जो खाना बनाने लग रहे थे वो बन जाता है एंड उसमें से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आने लग रही होती है। ह्यूजन को पता नहीं था कि जिराया इतना ज्यादा अच्छा खाना बना लेता है एंड ह्यूजन जिराया सेंसे से कहता है जिराया मेरे लिए भी थोड़ा बहुत खाना ले ही आओ यार। एंड फिर नेक्स्ट सीन में जिराया एंड ह्यूजन डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाते खाते बात करने लगते हैं। ह्यूजन कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी होकागे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिटायरमेंट ले लूं। मैं अब और टाइम के लिए होकागे नहीं दे सकता हूं एंड अगर मैं जबरदस्ती कुछ और टाइम के लिए होकागे रहता भी हूं तो कोई ना कोई विलेज में मेरे को मार के मेरे को ओवरथ्रो कर ही देगा। ह्यूजन जिराया सेंसे से कहता है कि इसलिए मैं अपने लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हूं एंड तुमसे बेटर कौन ही होगा जिराया। जिराया सेंसे अपना खाना कंटिन्यू करते हैं एंड कहते हैं 3 महीने से मैं किसी से मिला नहीं हूं एंड थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के बाद मैंने एक भी मिशन नहीं किया है। आई एम सॉरी टू से सेंसे बट राइट नाउ आई एम जस्ट अ गुड राइटर। ह्यूजन फिर से जिराया सेंसे की आंखों में देखकर कहता है मेरे को कुछ नहीं पता जिराया, तुम ही मेरे बाद 4th होकागे बनोगे। एंड ह्यूजन की बातें सुन के जिराया सेंसे बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं एंड कहते हैं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना बुड्ढे। जिराया सेंसे फिर से डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं एंड कहते हैं आप गलत जगह पर आ गए हो सेंसे, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ राइटर। अगर मेरा ऑटोग्राफ वगैरह चाहिए हो तो बताओ फिर। ह्यूजन जिराया को थोड़ा डांटते हुए कहता है तुम यहाँ पर अपनी गंदी सी नॉवेल्स को लिखने में अपना टाइम एंड अपने टैलेंट को वेस्ट करने लग रहे हो जिराया। जिराया सेंसे ह्यूजन की बात से ऑफेंड हो जाते हैं एंड कहते हैं गंदी सी नॉवेल्स, ये मेरी पूरी जिंदगी भर की मेहनत है बुड्ढे। तुम देख लो जल्दी ही मेरे को मेरी नॉवेल्स की वजह से ऑस्कर भी मिल जाएगा। ह्यूजन जिराया सेंसे की तरफ देखकर कहता है जिराया तुम अभी भी उतने ही गवार हो, ऑस्कर मूवीज के लिए मिलता है ना कि बुक्स के लिए। जिराया सेंसे कहते हैं कोई बात नहीं, बुक्स के लिए भी ले लेंगे। ह्यूजन टॉपिक को फिर से चेंज करता है एंड कहता है जिराया मेरी बात मानो, तुम इन नॉवेल्स के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिराया सेंसे फाइनली थोड़े से सीरियस हो जाते हैं एंड कहते हैं चलो मान लिया कि आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत है बट मैं क्यों, डेफिनेटली सुनादे एंड ओरोचिमारू मेरे से बेटर ऑप्शंस हैं होकागे बनने के लिए। वैसे भी ओरोचिमारू हमेशा से मेरे से ज्यादा होशियार था एंड वो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा अच्छा होकागे बनेगा। ओरोचिमारू का नाम सुनते ही ह्यूजन के चेहरे पर एक सेंस ऑफ शेम साफ दिखने लग जाता है एंड वो कहता है ओरोचिमारू पहले जैसा नहीं रहा है जिराया, अब वो थोड़ा सा मादर उसकी डार्कनेस ने उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया है। जिराया सेंसे ये सुन के स्माइल करते हैं एंड कहते हैं ये मेरे को कुछ साल पहले ही समझ में आ गया था जब उसके दिमाग में मेरे स्टूडेंट्स को मारने का आइडिया आया था क्योंकि वो जस्ट ऑर्फन्स थे। ह्यूजन कहता है बिंगो, यही रीजन है जिसकी वजह से मैं ओरोचिमारू को अपना रिप्लेसमेंट नहीं बना सकता हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही उसको अपने सक्सेसर की तरह देख रहा था बट मैं गलत था, वो एक नंबर का हरामी निकला। जिराया सेंसे कहते हैं तो फिर सुनादे को बना दो, मैं आपको 106 रीजन गिना सकता हूँ कि सुनादे मेरे से बेटर होकागे क्यों बन सकती है। वैसे भी उसके ग्रैंडफादर श्री 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 हाशिरामा सेंजू थे, इसलिए उसके तो उसके तो खून में ही होकागे बनना है। ह्यूजन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है एंड कहता है सुनादे मेरे से भी ज्यादा बड़ी नशेड़ी बन चुकी है, वो पूरे टाइम आईपीएल वगैरह पे सट्टे लगाती रहती है एंड पूरे टाइम बस चिल्लाती रहेगी सट्टा खेलो भाइयों, सट्टा खेलो, एक बार आप जीतोगे ना आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे भाइयों, प्लीज सट्टा खेलो भाइयों। जिराया सेंसे कहते हैं सो बेसिकली मैं आपकी लास्ट चॉइस हूँ। ह्यूजन अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है हाँ काइंड ऑफ। जिराया सेंसे कहते हैं स्टिल मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं क्यों, आपके पास और भी ऑप्शंस है, मिनातो, फुगाकू, उचिहा, किसी को भी बना दो यार होकागे, इतना सोचने वाली क्या बात है। ह्यूजन कहता है फुगाकू टिकटॉकर को तो नहीं बनाने वाला मैं होकागे, पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे रील देखता रहेगा, उसका खुद का बेटा इताची परेशान है उससे। एंड फिर ह्यूजन डीप सी आवाज में कहता है और ऑप्शन है जिराया बट तुम उन सबसे बेटर हो, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड तुम विलेज की पॉलिटिक्स को भी अच्छे से जानते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिराया तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। जिराया सेंसे कहते हैं सेंसे आप मिनातो को चूज कर लो ना, वो अपने आप में जनरेशनल टैलेंट है, मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि मिनातो मेरे से डेफिनेटली बेटर होकागे बनेगा। जिराया सेंसे को लगा था कि इतना मना करने के बाद ह्यूजन वहां से चला जाएगा बट ऐसा नहीं होता है। ह्यूजन डिसाइड करके आया था कि वो आज जिराया सेंसे के साथ उन्हीं के बेडरूम में रुकेगा। ये सुनने में कुछ सही नहीं लग रहा बट एनीवेज जिराया सेंसे अपने सेंसे को इतना ज्यादा ट्राई करते हुए देख के फाइनली पिघल जाते हैं एंड होकागे बनने के लिए मान जाते हैं। जिराया सेंसे ह्यूजन से कहते हैं मेरे को पता है कि आप ये डिसीजन रिग्रेट करने वाले हो, आपको पता ही है कि मैं अच्छा होकागे नहीं बन पाऊंगा। ह्यूजन एक काफी ज्यादा चीजी सी लाइन मारता है एंड कहता है मेरे को पता है कि तुम अपना बेस्ट दोगे जैसे कि हमेशा से देते आए हो एंड मेरे लिए बस उतना ही काफी है। अपने ऑफर को जिराया सेंसे से एक्सेप्ट करवाने के बाद ह्यूजन जिराया सेंसे के बेडरूम में रुकने वाले डिसीजन को कैंसिल कर देता है एंड वहां से जाने लगता है। जाते जाते ह्यूजन जिराया सेंसे से कहता है
है ध्यान रखना जिराया, कल चुपचाप विलेज में पहुंच जाना, मुझे तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। हिरुzen जस्ट जिराया सेंसे के फ्लैट से बाहर निकला ही था तब भी जिराया सेंसे भागते हुए आते हैं एंड कहते हैं इस दरवाजे के पैसे कौन देगा बुड्ढे, बट हिरुzen वहां से फुल स्पीड में कट लेता है। सो फाइनली जिराया सेंसे कोनोहा में आते हैं एंड वहां आते ही सबसे पहले उन्हें मिनातो एंड कुशीना मिलते हैं एंड मिनातो एंड कुशीना को साथ में देखकर हमेशा ही जिराया सेंसे के मुंह पर अपने आप एक स्माइल आ जाती थी एज वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एंड जिराया सेंसे की किस्मत में तो प्यार लिखा ही नहीं था एज बाहर से वो जितना भी खुश रहने की एक्टिंग कर ले लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा लोनली थे। जिराया सेंसे को बचपन में ही समझ में आ गया था कि मैरिड लाइफ उनके लिए नहीं है, बट स्टिल उन्होंने से वो सिर्फ एक ही लड़की से शादी करने के बारे में सोचा था जो की थी सुनादे। ऑल्सो उन्होंने सुनादे को एक बार काफी ज्यादा सीरियसली अप्रोच भी किया था जिसकी वजह से उन्हें काफी महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। एंड उस इंसिडेंट के बाद से जिराया सेंसे ने एक्सेप्ट कर लिया था कि लव लाइफ उनके लिए है ही नहीं। जिराया सेंसे मिनातो को अपने बेटे की तरह मानते थे एंड कुशीना के प्रेग्नेंट होने की न्यूज सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मिनातो को देखकर हमेशा ही जिराया सेंसे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते थे एंड उनके लिए ऑलमोस्ट ये फ्लेक्स वाली बात थी कि मिनातो उनका स्टूडेंट था। बट जितनी चीजें मिनातो ने जिराया सेंसे से सीखी थी उतनी ही चीजें खुद जिराया सेंसे ने भी मिनातो से सीखी थी एज मिनातो अपने आप में एक जीनियस एंड प्रोडिजी था। जिराया सेंसे अपने मन में मिनातो एंड उसकी जर्नी के बारे में सोच ही रहे होते हैं तभी मिनातो कहता है हम इसका नाम नारुतो रखने वाले हैं। जिराया सेंसे थोड़ा सा शॉक्ड होके कहते हैं ये नाम क्यों। मिनातो एंड कुशीना काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो जिराया सेंसे की नोवेल के रफ ड्राफ्ट से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड एंड उसके मेन कैरेक्टर्स की आइडियल्स एंड मोरल से इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हुए थे कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा जिराया सेंसे की नोवेल के मेन कैरेक्टर की ही तरह एक अच्छा इंसान बने। जिराया सेंसे ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे बट ऑल्सो उन्हें काफी ज्यादा हंसी भी आ रही थी एज उन्होंने अपनी नोवेल के मेन कैरेक्टर का नाम रामेन में डाले जाने वाले एक फिश केक के ऊपर रखा था। जिराया सेंसे ये बात मिनातो एंड कुशीना को बता देते हैं एंड कुशीना कहती है स्टिल ये मिनातो की चॉइस से तो काफी ज्यादा बेटर है। एज अगर तुम्हें नहीं पता है तो मिनातो बहुत ही ज्यादा अजीब एंड बहुत ज्यादा लंबे नाम रखता है एंड अगर उसने नारुतो का कुछ नाम रखा होता तो नारुतो की लाइफ और भी ज्यादा सैड हो जाती बेफालतू में। So what is your name? My name? Yes, your name. My name na Ovuvwe enye tuenwe ugbemugem osas. Pardon? Come again. Ovuvwe enye tuenwe ugbemugem osas. जिराया सेंसे कुशीना की तरफ देखते हैं एंड पूछते हैं कि मिनातो क्या नाम रखना चाहता था। कुशीना कहती है मेरे को याद नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली मिनातो को खुद भी याद नहीं होगा। एंड फिर जिराया सेंसे एंड कुशीना हंसने लग जाते हैं। जब फाइनली जिराया सेंसे की हंसी रुकती है मिनातो एंड कुशीना जिराया सेंसे से नारुतो का गॉडफादर बनने के लिए कहते हैं। जिराया सेंसे ये सब सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड कहते हैं तुम मेरी ही बात कर रहे हो। मिनातो कहता है यप हम आपकी ही बात कर रहे हैं। जिराया सेंसे कहते हैं मिनातो मैं तुमसे मना करा था ना कि उस बुड्ढे हिरुzen के साथ ज्यादा मत रहा करो, अब देखो तुमने भी नशे करना स्टार्ट कर दिया है। मिनातो काफी ज्यादा सीरियस टोन में कहता है मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है एंड अगर हमारा बेटा कुछ % भी आपके जैसा बन पाया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँगा। जिराया सेंसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा हार्श थे, उन्हें लगता था कि वो जस्ट एक फेलियर है एंड कोना नागतो एंड याइको की डेथ से उनके दिमाग में ये बात और भी ज्यादा डीपली प्रिंट हो चुकी थी। बट स्टिल जिराया सेंसे नारुतो के गॉडफादर बनने के लिए मान जाते हैं एज उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। इवेंचुअली वो दिन आ जाता है जब फाइनली जिराया सेंसे होकागे बनने वाले थे एंड तुम्हें हमारे जिराया सेंसे की तो पता ही है उन्होंने अपने चेहरे पर काफी ज्यादा क्रेजी सा मेकअप कर रखा था। जो बंदा होकागे फेसेस के लिए फोटो खींचता है वो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो जिराया से कहता है तुम श्योर हो तुम इस मेकअप के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हो? स्टोन फेसेस पर तुम्हारा मेकअप दिखेगा नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं है। जिराया सेंसे कहते हैं तू अपने काम पर ध्यान दे छोटू, मैं खुद ही अपने स्टोन फेस पर पेंट कर लूंगा। फाइनली जिराया सेंसे को होकागे बने कुछ दिन हो जाते हैं एंड उन्हें ये काम बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था। होकागे बनने के बाद उन्हें बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ रहा था एंड ये लिटरली जिराया सेंसे के लिए उनके क्रिप्टोनाइट की तरह था। अपनी होकागे वाली ड्यूटीज की वजह से जिराया सेंसे अपनी नोवेल को भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। पूरे दिन पेपर वर्क करने के बाद वो सीधे अपने स्टोन फेसेस के ऊपर चले जाते थे एंड वहां दारू पीते पीते रोज अपने होकागे बनने के डिसीजन को रिग्रेट करते थे। इस टाइम पर वो काफी सारी चीजों को हेट करते थे जिनमें से सबसे ऊपर था उनका पेपर वर्क, बट उन्हें
एक चीज काफी ज्यादा पसंद भी थी, जो थी रोज अपने स्टोन फेस के ऊपर बैठकर सनसेट को होते हुए देखना। कुछ भी हो जाए जिराया सेंसे इस चीज को मिस कभी भी नहीं करते थे। सीन चेंज होता है, हमको काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिराया सेंसे अपने स्टोन फेस के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे थे एज उनका बहुत सारा काम पेंडिंग था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो मिनातो एंड कुशिना से अपने करे हुए प्रॉमिस के बारे में सोचने लग रहे थे, एज आज ही वो दिन था जब वो गॉडफादर बनने वाले थे। जिराया सेंसे ने कुशिना को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे ब्लैक ऑनवू के मेंबर्स को ड्यूटी पर रखा था, बट स्टिल उनका इंट्यूशन उनसे कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने स्टोन फेस के ऊपर बैठकर ये सब सोच ही रहे थे, तभी उनकी आंखों के सामने लिटरली कुरामा स्पॉन हो जाता है। कुरामा बहुत ज्यादा गुस्से में था एंड वो काफी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। जिराया सेंसे के कानों में सिर्फ और सिर्फ विलेजर्स के चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। जिराया सेंसे अपनी फुल स्पीड में नाइनटेल्स की तरफ भागते हैं एंड उनके दिमाग में चल रहा था कि अगर कुरामा कुशिना के अंदर से बाहर आ गया है, मतलब कुशिना का बच पाना इम्पॉसिबल है। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हैं एंड अपने सेज मोड को एक्टिवेट करते हैं। माइंड पार्ट टोड जितना ज्यादा चाकरा हो सकता था उतना ज्यादा चाकरा जिराया सेंसे की बॉडी में डालते हैं, जिससे जिराया सेंसे की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो कुछ ही टाइम में विलेज के सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी सारे निंजास कुरामा से लड़ने लग रहे थे। जिराया को देखकर काफी सारे निंजास चिल्लाते हैं, लॉर्ड होकागे हमारे ऑर्डर्स क्या हैं? जिराया सेंसे से वो सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं, रिपोर्ट। ये सुनकर एक निंजा जिराया सेंसे को बताता है कि पता नहीं कैसे बट नाइनटेल्स अपने जिंजूरिकी से बाहर आ चुका है एंड वो सीधा विलेज के सेंटर में ही स्पॉन हुआ था। ये सुनकर जिराया सेंसे को समझ में आ जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक प्लान्ड अटैक है। जिराया सेंसे उस निंजा से मिनातो के बारे में पूछते हैं। वो निंजा बताता है कि मिनातो के बारे में अब तक उनके पास कोई भी न्यूज नहीं है। फिर जिराया सेंसे उचियास के बारे में पूछते हैं। वो निंजा जिराया सेंसे को बताता है कि डांजो ने उचियास को विलेज के बॉर्डर पर रहने के ऑर्डर्स दिए हैं। ये सुनकर जिराया सेंसे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं डांजो का दिमाग खराब हो गया है क्या? उचियास की जरूरत हमें यहाँ पर है। वहां खड़ा एक ब्लैक ऑनवू का निंजा जिराया सेंसे को बताता है कि डांजो उचिया क्लैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है एंड नाइनटेल्स की आंखों में शारिंगान का सिंबल देखने के बाद डांजो का शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। जिराया सेंसे कहते हैं अभी हमारे पास इस सब के बारे में बात करने का टाइम नहीं है, पहले हमें कैसे भी करके नाइनटेल्स को विलेज में और अंदर घुसने से रोकना है। जिराया सेंसे कोनोहा की स्ट्रीट्स पर भागते भागते अपनी सेज आर्ट वाले फायर जूत्सु का यूज करते हैं एंड उनको देखकर बाकी निंजास भी कोनोहा एंड नाइनटेल्स के बीच में एक आग की लाइन बनाने लगते हैं ताकि नाइनटेल्स विलेज में और ज्यादा अंदर ना जा सके एंड ऐसे करके जिराया सेंसे एंड बाकी निंजास एक साथ मिलकर नाइनटेल्स को विलेज में और ज्यादा अंदर घुसने से रोक लेते हैं। अब जिराया सेंसे का काम था नाइनटेल्स को कंप्लीटली कोनोहा से बाहर खदेड़ निकालने का, बट जिराया सेंसे को देखते ही नाइनटेल्स उन्हें अपने पंजे से दबाने की कोशिश करता है, बट उसका ये अटैक उसी पर भारी पड़ जाता है एज जिराया सेंसे ने अपनी उजीजो टेक्निक का यूज करके अपने बालों को कांटों में कन्वर्ट कर लिया था एंड इससे हमारे बेचारे कुरामा को बहुत ज्यादा पेन होता है। इस अटैक के बाद कुरामा बहुत ज्यादा गुस्से में था, बट जिराया सेंसे उसे कोई भी चांस देना नहीं चाहते थे एंड इसलिए वो सीधा कुरामा के ऊपर ही गामा बुंटा को समन कर देते हैं एंड ऑल्सो उसको कुरामा को लात मारकर विलेज से बाहर निकालने के ऑर्डर्स भी दे देते हैं। गामा बुंटा अपनी स्वॉर्ड निकालकर नाइनटेल्स के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था, बट इस टाइम तक कुरामा की बुद्धि घूम चुकी थी एंड वो गामा बुंटा, जिराया एंड पूरे कोनोहा को एक ही अटैक से खत्म करने वाला था। जिराया सेंसे गामा बुंटा के ऊपर खड़े हुए थे एंड वहां से जंप करके सीधे कुरामा के मुंह पर एक बिग बॉल रासिंगन मार देते हैं एंड अब कुरामा लिटरली पागल हो चुका था एंड इस पॉइंट पर जिराया सेंसे को भी नहीं पता था कि इस बार वो कुरामा के टेल बीस्ट बॉम्ब को रोक पाएंगे भी या नहीं एंड तभी वहां पर एंट्री होती है द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ मिनातो नामिकाजे की एंड वो पूरे के पूरे कुरामा को ही अपने साथ टेलीपोर्ट कर देता है। जिराया सेंसे सोच रहे होते हैं नाइनटेल्स के पास कहीं इनविजिबल होने की टेक्निक तो नहीं है, बट तभी उन्हें काफी ज्यादा दूर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट दिखाई देता है। उस ब्लास्ट को देखकर जिराया सेंसे एंड काफी सारे और भी निंजास उसी ब्लास्ट से क्रिएट हुई ब्राइट लाइट की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर जिराया सेंसे को मिनातो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थे, बट उनके दिमाग में अभी भी ये चल रहा था कि कुशिना एंड नारुतो के साथ क्या हुआ। जिराया सेंसे को पता था कि सबके आंसर सिर्फ और सिर्फ मिनातो ही दे सकता है एंड वो मिनातो की तरफ माउंटेन की टॉप पर जाने लगते हैं एंड वहां पहुंचकर उन्हें एडामेंटाइट चेन से बना हुआ एक काफी ज्यादा बड़ा बैरियर दिखाई देता है, जिसका यूज करके कुशिना ने कुरामा को पकड़ रखा था। कुशिना की कंडीशन को देखकर जिराया सेंसे को समझ में आ गया था कि अगर कुरामा को जल्दी कुशिना के अंदर दोबारा सील नहीं करा गया तो कुशिना का मरना कंफर्म है। वो भागकर उस बैरियर की तरफ जाते हैं, बट इतनी वीक कंडीशन में भी कुशिना का बैरियर बहुत ज्यादा पावरफुल था। इवन रासिंगान का यूज करके भी जिराया
सेंसे उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे थे। एट लास्ट वो बैरियर पर अटैक करना बंद कर देते हैं एंड बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद मिनातो एंड कुशीना उन्हें अंदर आने दें। बट ऑलरेडी काफी ज्यादा देर हो चुकी थी एंड मिनातो एंड कुशीना जिराया सेंसे की आंखों के सामने मारे जाते हैं। जिराया सेंसे अपनी आंखों के सामने रीपर डेथ सील के शिनिगामी को देखते हैं, जिसका यूज करके मिनातो आधे कुरामो को नारुतो के अंदर सील कर देता है। मिनातो एंड कुशीना दोनों जमीन पर गिर जाते हैं एंड फाइनली कुशीना का बैरियर भी अपने आप हट जाता है। जिराया सेंसे भागकर उनके पास जाते हैं एंड मिनातो से उन्हें बिल्कुल भी चाकरा सेंस नहीं हो रहा था, बट उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो एटलीस्ट कुशीना को तो बचा सकते हैं। बट कुरामा का अटैक बहुत ज्यादा डेडली था एंड मिनातो एंड कुशीना जिन्हें जिराया सेंसे अपने बेटे एंड बेटी की तरह देखते थे, वो दोनों ही उनकी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। पर जिराया सेंसे को ग्रीव करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता है एज उनका ध्यान सीधे नारुतो पर जाता है। नारुतो बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लग रहा था एंड ये देखकर जिराया सेंसे अपने हुकागे वाले क्लोक को उतारते हैं एंड उसे नारुतो के अराउंड लपेट कर उसे उठाते हैं। वो नारुतो को फोरहेड पर किस करके कहते हैं, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो नारुतो एंड कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। वहां पर खड़े सारे निंजास जिराया की तरफ देख रहे थे एंड अपनी हुकागे के ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे। जिराया सेंसे सबको उस बेस पर जाने के ऑर्डर्स देते हैं जहां पर कुशीना को रखा गया था एंड उनसे थर्ड हुकागे एंड उनकी वाइफ को भी ढूंढने के लिए कहते हैं, एज वो दोनों उसी बेस पर कुशीना को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जिराया सेंसे एक निंजा को मिनातो एंड कुशीना के रिमेन्स को विलेज में वापस लाने के लिए कहते हैं एंड अगले दिन विलेज के सारे लोग मिलके मिनातो एंड कुशीना एंड बाकी सारे निंजास को ऑनर देते हैं। मिनातो एंड कुशीना के फ्यूनरल पर जिराया सेंसे सबको उनके बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं एंड इन दी एंड वो सबसे कहते हैं कि हम सबके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, एज मैं बिलीव करता हूँ कि मरने के बाद भी मिनातो एंड कुशीना साथ में ही होंगे। उन्होंने बाकियों से तो स्माइल करने के लिए कह दिया था बट उनके खुद के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिराया सेंसे ने अपने बेटे एंड बेटी दोनों को एक साथ खो दिया था एंड भले ही वो अपने इमोशंस को छुपाने में कितने भी ज्यादा अच्छे क्यों ना हो, वो इस टाइम पर अपने इमोशंस को नहीं छुपा पा रहे थे। अपने हुकागे को ऐसे रोते हुए देखकर विलेज के सारे लोगों की आंखों में भी आंसू थे। इस दिन पर कोनोहा बिल्कुल वैसा बन गया था जैसा हाशिरामा एंड मादरा ने स्टार्टिंग में प्लान किया था। सारे क्लैन के लोग एक दूसरे के लॉसेस के लिए काफी ज्यादा दुखी थे एंड एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। सो आज वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। एंड अगर तुम्हें नारुतो में यूज होने वाली सारी की सारी केके गेनकाइज की रैंकिंग देखनी है तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं गोकू हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो कामेहामेहा जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।